हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल क्लासेस नॉर्थन द वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये भी पता है कि अब हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टूडेंट्स कि नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द गिवन पॉइंट। यानी स्टूडेंट्स, आपको ये कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। इस कोऑर्डिनेट से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है स्टूडेंट्स, हमें उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बता देना है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इन पॉइंट से जो भी चतुर्भुज बन रहे हैं, हमें उस चतुर्भुज का नाम बता देना है बस, कि हमारे लिए वो चतुर्भुज वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है। हमें क्या करना है, बस उस बनने वाले चतुर्भुज का नाम बता देना है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पहला जो कोऑर्डिनेट दिया गया है ये इस पॉइंट का दिया गया है जिसका नाम क्या है A। दूसरा कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का दिया गया है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट B। तीसरा कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का दिया गया है जिसका नाम क्या है C। और चौथा कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का दिया गया है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, तो D है। अब हम ये भी मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये चारों पॉइंट आपस में मिल करके एक कोऑर्डिनेट बना देते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम होता है स्टूडेंट्स A, B, C और D, जिसमें से A पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट, तो -1 और -2 है। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ स्टूडेंट्स, तो 1, 0 हो गया। C पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो -1 और -2 हो गया। और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट तो -3 और 0 हो गया। अब स्टूडेंट्स, हमें यही बताना है कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। यानी हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल यानी ये चतुर्भुज आयत है या समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है या ये चतुर्भुज है ही नहीं। हमें इस बात को क्या कर देना है, बस दिखा देना है। तो स्टूडेंट्स, आप एक बात पहले से जानते हैं कि अगर ये मान लेते हैं हमारा चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज को हम बोलते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग अगर ये है तो वर्ग के लिए तो कुछ कंडीशन होता है स्टूडेंट्स। अब कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इस आपको पता है कि अगर कोई भी चतुर्भुज हमारे लिए वर्ग है तो उस वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि इस चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब हम लोग इस चतुर्भुज को क्या बोलेंगे, वर्ग बोल देंगे। या स्टूडेंट्स, अगर इस चतुर्भुज के सिर्फ चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, सिर्फ चारों, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो, तो याद रखिए सिर्फ चारों भुजाएं आपस में बराबर हो रही हैं, विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो रही हैं, तो इस चतुर्भुज को हम लोग कौन सा चतुर्भुज बोलेंगे स्टूडेंट, समचतुर्भुज बोलेंगे। उसी तरह से स्टूडेंट, अगर हम लोग आमने सामने की भुजा को बराबर कर देते हैं, कहने का मतलब AB भुजा CD के बराबर और AD भुजा BC के बराबर अगर हम कर दें, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हमारा ये जो चतुर्भुज होगा वो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आयत हो जाएगा ये। और उसके बाद हम लोग उसे आयत भी बोल सकते हैं या स्टूडेंट्स हम लोग समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आयत की भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं, बराबर के साथ साथ समांतर भी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसमें देख रहे हैं कि हम इसको कोई भी चतुर्भुज बोलें, उससे पहले हमें इस चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए। अब प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो जैसे लंबाई AB की, BC की, CD की और उसके बाद AD की। तो AB हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, तो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, तो जितना इसके बीच का डिस्टेंस होगा वही ना AB की लंबाई होगी। सेम एज जितना B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा वही ना BC की लंबाई होगी। जितना C पॉइंट और D पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा वही हमारे लिए CD की लंबाई। और जितना हमारे लिए A पॉइंट और D पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा वही हमारे लिए AD की लंबाई। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह हमारे लिए कैसा चतुर्भुज बन रहा है। बात समझे? तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले AB की लंबाई को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो AB
तो आपको पता है कि चूंकि ए बी तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस फार्मूला का। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को अप्लीकेबल करने से पहले हम लोग जिन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और किसी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए है x1 y1 और ये हमारे लिए है x2 y2। आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। मर्जी आप इसको x2 y2 मानिए, मर्जी आपकी इसको आप x1 y1 मानिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है बस। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x2 का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो हम 1 रहने देते हैं, माइनस है तो माइनस। x1 का वैल्यू -1 है तो ये माइनस हमारा किस में चला जाएगा, प्लस और 1, इनका हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। y2 माइनस y1 तो y2 का वैल्यू 0 तो हम यहाँ पर कर देते हैं 0, y1 का वैल्यू -2 तो ये हो जाएगा हमारा +2 और इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 तो 2 का स्क्वायर तो हमारे लिए हो जाएगा 4, और 0 + 2 तो 2 का स्क्वायर, ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा 4, यानी दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है √8। अगर हम इसे तोड़ देते हैं स्टूडेंट तो हमें मिल जाता है 2√2 यूनिट। कहने का मतलब AB, यानी इस AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 2√2 यूनिट हो जाएगी। उसी तरह से हम लोग अब किसको फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो BC को फाइंड करते हैं। तो BC के अगर हमें डिस्टेंस को फाइंड करना है तो आपको पता है कि BC भी तो B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो इसके लिए भी तो आप जानते हैं कि किसका यूज होगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा। उसके बाद हम लोग B पॉइंट और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से किसी एक को कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे, हम लोग x1 y1 और किसी दूसरे के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर तो चलिए हम इसको तो x1 और x2 y2 माने हैं, हम लोग इसको क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, x1 और y1 कर देते हैं। अब वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो x2 का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर 1 और ये माइनस तो फॉर्मूला से, और ये माइनस यहाँ पे क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इनका कर देते हैं होल स्क्वायर। प्लस y2 का वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट 0 है, 0 माइनस y1 का वैल्यू -2 है तो यहाँ पर +2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इनको हम सॉल्व करते हैं। 1 + 1 ये हमारे लिए हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर हमारे लिए कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर भी हमें मिला √8, यानी हमें मिल गया 2√2 यूनिट। सेम एज स्टूडेंट्स, हम लोग अब किसके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, C और D पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो ये भी तो डिस्टेंस है स्टूडेंट, तो इसके लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आपको ये भी पता है कि हम जिन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं उनमें से किसी एक के कोऑर्डिनेट को x1 y1, किसी दूसरे के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो ये तो हमारा ऑलरेडी x1 y1 है, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, x2 y2 कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया x2 और ये हमारा हो गया y2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x2 का वैल्यू -3 है, x1 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये तो हो गया -3, ये फॉर्मूला से है माइनस, तो ये वाला माइनस मिलकर के इसे क्या कर देगा, +1, इनका कर देते हैं हम लोग होल स्क्वायर। प्लस y2 का वैल्यू हमारे लिए 0 है और y1 का वैल्यू -2 है, तो 0 और वो माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। तो -3 + 1 तो -2 का स्क्वायर, अब +2 का स्क्वायर, 0 + 2 तो 2 का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये माइनस तो हमारा अगर स्क्वायर है तो प्लस में चला जाएगा, यानी ये हमारा हो गया 4, यहाँ पर भी हमारा हो गया 4। दोनों को ऐड कर देते हैं तो √8 मिल जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा 2√2 यूनिट स्टूडेंट। बात समझ में आई। तो CD भी हमने निकाल ली। अब हम निकालते हैं किसको, AD को। तो चलिए AD भी तो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है स्टूडेंट, तो चूंकि AD बराबर भी तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको ये भी पता है A पॉइंट और D पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में से किसी एक को कोऑर्डिनेट को x1 y1 और किसी दूसरे के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो D पॉइंट तो ऑलरेडी हम x2 y2 लिख चुके हैं, रहने देते हैं, और A पॉइंट x1 y1 लिखे हैं, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, बस वैल्यू को पुट कर देते हैं। x2 का वैल्यू -3, x1 का वैल्यू -1, तो यहाँ पर हमारा -3 और वो -1 है, तो ये हो जाएगा हमारा +1 और इनका हो जाएगा होल स्क्वायर।
y2 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू हमारे पास -2, तो 0 और माइनस है तो वो हो जाएगा हमारे लिए +2 और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -3 और +1, तो -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा 4, यानी हमें मिल गया √8, यानी हमें मिल गया √2 यूनिट, ये भी मिल गया। यानी हमने स्टूडेंट्स AB को फाइंड किया, BC को भी फाइंड किया, CD को भी फाइंड किया, AD को भी फाइंड किया, सभी के वैल्यू हमें कितना मिल गया स्टूडेंट्स 2√2 यूनिट मिल गया। इसका मतलब क्या, इस क्वाड्रिलेटरल की सभी भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई स्टूडेंट। तो अगर सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो ये क्वाड्रिलेटरल यानी ये चतुर्भुज दो चतुर्भुज बन सकता है, पहला तो समचतुर्भुज, दूसरा हमारा वर्ग। तो हम तो दो नाम इसका नहीं रख सकते, हमें कोई एक ही रखना होगा। तो हम उसके लिए आपको पता है कि अगर हम विकर्ण को फाइंड कर लें और विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए तब हम इसको समचतुर्भुज नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। और अगर विकर्ण बराबर नहीं हो गया तो चारों भुजाएं तो बराबर हैं ही, तो हम इसको क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे। बात समझ में आया। तो हम लोग विकर्ण यानी हमारे पास जो डायगोनल एक AC है, एक हमारे लिए डायगोनल क्या है, BD है। तो पहले हम किसको फाइंड करते हैं, AC को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो डायगोनल AC है स्टूडेंट, आपको ये पता है कि ये डायगोनल भी तो A पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो उसको भी फाइंड करेंगे तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग इसके लिए भी डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब आपको पता है कि अगर हम AC के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो AC के कोऑर्डिनेट में से किसी एक के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और किसी दूसरे के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो ये तो x1 y1 है, रहने देते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर हमारा -1 ही है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, वैल्यू जब पुट करते हैं तो -1 और एक -1 हमारा हो जाएगा +1 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास -2 है, हम यहाँ पर लिख देते हैं -2 और y1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, -2 ही है स्टूडेंट। तो -2 और -2, तो ये तो -2 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट +2 और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और स्टूडेंट्स हम लोग मिला लेते हैं, x2 का वैल्यू हमारे पास -1 है और x1 का वैल्यू हमारे पास -1 है, तो ये तो हमारा -1 है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा +1 इसका होल स्क्वायर। दूसरा y2 का वैल्यू हमारे पास -2 है और y1 का वैल्यू हमारे पास -2 ही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा -2 + 2। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए स्टूडेंट्स -1 + 1 तो 0 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 तो यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा क्या 0। उसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग किसको फाइंड कर लेते हैं, चलिए BD को फाइंड कर लेते हैं। तो BD को जब हम लोग स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं तो BD भी तो B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का B पॉइंट और D पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, हम लोग चलिए इनको फाइंड कर लेते हैं। तो BD बराबर फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इनके भी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हम लोग इनको न ज्ञात कर रहे हैं यानी B और D पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, तो किसी एक के कोऑर्डिनेट को x2 y2, किसी एक के कोऑर्डिनेट को x1 y1, हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं अब x1 और y1 कर दे रहे हैं। तो x2 का वैल्यू -3, x1 का वैल्यू -1, यानी -3 और -1 इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1, तो y2 का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, तो 0, y1 का वैल्यू भी हमारे पास कितना है स्टूडेंट, तो 0, तो 0 -0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मिल गया -3 -1, तो ये तो 4 हो गया यानी -4 का स्क्वायर और ये 0 है तो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा √16 यानी हमें मिल गया 4 यूनिट। तो स्टूडेंट्स BD का हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो कितना आया 4 यूनिट और डायगोनल AC का डिस्टेंस कितना आया 0, जो कि होना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, यानी कहीं ना कहीं हम लोग कोऑर्डिनेट में गलती कर दी है स्टूडेंट्स। C पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ -1 और 2 ही है, ये स्टूडेंट्स मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो C पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा सिर्फ -1 और 2 ही होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें भी सब्स्टिट्यूट हमें करना पड़ेगा BC के डिस्टेंस में और CD के डिस्टेंस में। तो BC के डिस्टेंस में हम लोगों का यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा -2,
लेकिन ये -2 है तो -2 का स्क्वायर भी हमारे लिए 4, यानी वैल्यू तो हमें उतना ही मिलेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग CD की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, -2 ही होगा, लेकिन हम उसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमें स्टूडेंट्स वैल्यू इतना ही मिलेगा स्टूडेंट्स, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन स्टूडेंट्स AC में हम लोग इसको x2 y2 न माने थे AC के लिए, तो y2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 2 है, तो हम लोग y2 में यहाँ पर कितना रखेंगे, -2 नहीं रखेंगे, सिर्फ क्या रखेंगे हम लोग 2 रख देंगे। तो ये 2 रखेंगे तो 2 + 2 यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट्स, 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर हमारे लिए कितना होगा स्टूडेंट्स, 16 यूनिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक से हम -2 लिख दिए थे, जबकि बुक में स्टूडेंट्स 2 ही है। बात समझ में आया। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि इस क्वाड्रिलेटरल के लिए AB का वैल्यू 2√2, BC का वैल्यू 2√2, CD का वैल्यू भी 2√2, AD का वैल्यू भी 2√2। कहने का मतलब इस क्वाड्रिलेटरल की सभी जो साइड हैं वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD इज इक्वल टू कितना आ गया, 2√2 आ गया। और अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल AC बराबर हमारा क्या हो गया, BD, इनका वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 आ गया। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, चारों साइड बराबर हो गए, मतलब चारों भुजाएं बराबर हो गए, और साथ में इनके विकर्ण भी आपस में बराबर हो गए। तो ये हमारा जो चतुर्भुज यानी ये जो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होगा, ये कौन सा होगा, एक वर्ग होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में आसानी से स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि इसलिए जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD जो दिया गया था, ये क्वाड्रिलेटरल हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, यानी एक स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं,